किचन बिजनेस, मुझे मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तुमसे ना हो पाएगा। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं अपना साथी चैनल सुबह 9 और उसकी वीडियो सीरीज मार्केटिंग गुरु। मुझे बहुत से लोगों ने राब्ता किया और मुझे कहा कि फरहान भाई मार्केटिंग के हवाले से आपके प्रोग्राम देखे, हमें होम किचन बिजनेस के हवाले से मार्केटिंग का बताइए, हमें मुश्किल लग रहा है। तो चुनाचे मैंने आपको सोचा कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने होम किचन बिजनेस की मार्केटिंग जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको याद होगा, मैं आपको शुरू से लेके चलता हूं, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये जो 7 प्लेयर्स आते हैं मार्केटिंग के, इनके बारे में आपको बताया था। अब ये 7 प्लेयर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपने अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये 7 प्लेयर्स कौन से हैं। कौन कौन शामिल होता है इन 7 प्लेयर्स के अंदर? नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 प्रमोशन, नंबर 4 प्राइस, नंबर 5 पीपल, नंबर 6 प्रोसेसेस और नंबर 7 फिजिकल एविडेंस। ये आपके 7 प्लेयर हैं जो कि आपकी होम किचन बिजनेस की मार्केटिंग के पहले स्टेप में आएंगे। अब आपने सोचना यह है कि प्रोडक्ट, आप कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने 7 मुख्तलिफ कागज ले लेने हैं। हर कागज के ऊपर उसका टाइटल लिखना है। जैसे एक कागज का टाइटल लिखेंगे प्रोडक्ट, दूसरे कागज का टाइटल लिखेंगे प्लेस, तीसरे का लिखेंगे प्रमोशन, चौथे कागज का टाइटल लिखेंगे प्राइस, फिर इसी तरह पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब आपने ये 7 कागज जो है ये ले लेने, बिल्कुल जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं इस तरह आपके सामने ये खाली 7 कागज होंगे और इसके ऊपर सिर्फ आपने टाइटल लिखा होगा। अब इन 7 कागजों को आपने भरना शुरू करना है। प्रोडक्ट, पहली बात वो प्रोडक्ट जो आपको बनाना आती है। दूसरी बात वो प्रोडक्ट जिसकी आपके इलाके के अंदर डिमांड है। इन 2 चीजों को सामने रखते हुए आपने इस कागज के ऊपर सारी प्रोडक्ट लिखनी है कि होम किचन बिजनेस के अंदर आप क्या क्या चीज दे रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैंने काम ये शुरू किया तो हमने क्या किया कि हमारा प्रोडक्ट वाले सफे पे आया, हम लोग बिरयानी बहुत अच्छी बनाते थे, हम लोग समोसे बड़े अच्छे बनाते थे, हम लोग रोल बहुत अच्छा बनाते थे, तो हमने ये चीजें लिख ली। हो सकता है कि आप लोग जो है बिरयानी अच्छी बनाते हो, रोल अच्छा बनाते हो और इसके अलावा जलेबियां अच्छी बनाते हो। ये आपके जो आप बना सकते हैं वो आपने प्रोडक्ट वाले कागज पे लिख लेने। फिर बात आ जाती है प्लेस की। अब प्लेस के अंदर आपने लिख रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट किस इलाके के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए बात यह है कि आप एक प्रोडक्ट को अपने नेबरहुड से शुरू करना चाहते हैं या आप उसको नेबरहुड के अलावा भी और जगहों पे लेके जाना चाहते हैं। अब चूंकि आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पे हमेशा एडवाइस करता हूं और अभी भी एडवाइस करूंगा कि प्लेस हमेशा अपना नेबरहुड रखें। शुरू में आप नेबरहुड रखें। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी आगे प्रोसेस के अंदर, वो है डिलीवरी। जो डिलीवरी है वो प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप अपने इलाके से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए जरा ये मुश्किल हो जाएगा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो डिलीवरी है। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने अपने इलाके के सामने रखना है कि मेरे इलाके के अंदर मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लेकर आनी है। फिर तीसरी चीज आती है कि आपने अपनी सर्विसेज को प्रमोट कैसे करना है। अब प्रमोशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बताऊंगा कि आपने कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना, कोई लीफलेट्स नहीं छिपवाने, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं छिपवाने, कुछ ऐसा नहीं करना। सिंपल आपके इलाके का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपने अपने आप को प्रमोट करना है। सिंपल मैसेजेस, सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस। आपके इलाके का कोई ना कोई फेसबुक ग्रुप होगा, आपके इलाके का कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसके अंदर आपने बताना शुरू करना। पहले आपने अपने इलाके से ये काम जो है वो शुरू करना है, फिर उसके बाद आपने आगे की तरफ जाना है। तो प्रमोशन आपने अपने इलाके की तरफ देखना है। अब चौथा सफा आ जाता है आपके सामने प्राइस का। अब कीमत क्या होनी चाहिए? देखिए कीमत के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि हम किसी की खिदमत करने के लिए तो होम किचन बिजनेस का काम नहीं कर रहे ना। हम तो काम ये शुरू कर रहे हैं किस चीज के लिए? अपने मुनाफे के लिए। और मुनाफे के अंदर सबसे पहली चीज आएगी उसकी कॉस्ट। तो आपने जो भी आपकी जिस डिश के अंदर कुछ भी कॉस्ट आती है, कोई 1 रुपया भी उसकी कॉस्ट आती है, आपने अपने कागज के अंदर लिखनी है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है।
फिर एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो बिरयानी में चावल डायरेक्ट कॉस्ट है। बिरयानी के अंदर जो है चिकन डायरेक्ट कॉस्ट है। मसाला चाट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। आलू, प्याज, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। तो आपने ये सारी कॉस्ट जो है आपने लिखनी है, और प्लस इसके साथ आपने ऐड करना है जो भी कॉस्ट आपकी आए, टोटल कॉस्ट आए। मिसाल के तौर पे आपकी बिरयानी की टोटल कॉस्ट आती है एक प्लेट, 500 ग्राम की एक प्लेट, और उसकी टोटल कॉस्ट आती है 100 रुपए। अब आपने 15% 100 नहीं, 15% आपने इस पे ओवरहेड ऐड करने। अब ये 15% ओवरहेड मैं क्यों ऐड करा रहा हूं? ये मैं 15% ओवरहेड आपसे इसलिए ऐड करवा रहा हूं क्योंकि गैस की कीमत भी है, ये चीज आपने शामिल करनी है ना। गैस हो गई और चीजें हो गई, आप लेकर आ रहे हैं, सौदा लेकर आ रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, तो उस चीज की कीमत आपने शामिल करनी। तो आप एक जनरल रूल ऑफ थंब कि 15% जो है आप अपना ओवरहेड ऐड कर, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी तकरीबन 150 रुपए। अब आपने इसके ऊपर अपनी प्रॉफिट जो है वो ऐड करना है। अब आप अपना प्रॉफिट जो है ये सोचते हुए कि अच्छा भाई 130 रुपए या 150 रुपए जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, कि भाई मैं इस तरह करता हूं कि मैं ना 20-25 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता हूं, ये नहीं सोचना आपने प्राइस के अंदर ये सोचना है कि आप सर्विस दे रहे हैं। अगर किसी को बिरयानी खाने का शौक है और वो आपसे बिरयानी मंगवाना चाहते हैं, तो वो आपको आपकी मेहनत के लिए पे करे। तो मैं इसमें हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि भाई अपनी प्राइस के अंदर रखते वक्त कंजूसी नहीं करनी है। आपने जैसे हम लोग है, हम लोगों की कॉस्ट आती है 150 रुपए सलाद रायता के साथ, लेकिन बिरयानी की 500 ग्राम की प्लेट हम बेचते हैं 280 रुपए की। भाई ये तो हमारी कॉस्ट से किसी को क्या लेना देना। एक मिसाल देता हूं कि हमारी कॉस्ट सिफर आती है। सब्जी वाला जो है हमारा जानने वाला है, हमें फ्री सब्जी देता है। गोश्त वाला हमारा जानने वाला है, हमें फ्री गोश्त देता है। भाई ये तो हमारी कॉस्ट है ना, हमारा मामला है, इसका किसी से क्या लेना देना। तो हमारी कॉस्ट भले 100 रुपए आती हो, भले 150 रुपए आती हो, हम प्राइस वो लेंगे जो मार्केट के जितनी प्राइस होगी। अब मार्केट के अंदर अगर 280 रुपए प्राइस चल रही है, तो हम 280 रुपए ही रखेंगे। चलो उसमें 10 रुपए 15 रुपए का आप मार्जिन कर लो, लेकिन आप अपने आप को मार्केटिंग के हवाले से जब आपने उसकी प्राइस रखनी है, तो वो रखनी है जो कि उसका मार्केट रेट है। तो ये आपकी होगी बात प्राइस की। तो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, प्लेस बता दिया, प्रमोशन बता दिया, प्राइस बता दिया। अब आ जाता है पीपल। अब पीपल, भाई कोई लोग तो आपके साथ मिलकर बिरयानी बना रहे होंगे। सबसे पहले तो आप खुद ही, हो सकता है आपके घर में आपके भाई, आपका बेटा, आपकी बहन, बेटी, ये मिलकर बना रहे हैं, तो ये पीपल में आएंगे कि ये तमाम लोग आपके साथ मिलकर बिरयानी बना रहे हैं। या हो सकता है आपने कोई लोग रखे हो, तो वो लोग लेकर आइएगा साथ, इसके अंदर शामिल कीजिएगा कि उनको कितनी उजरत दे रहे हैं आप। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो पीपल में आती है, वो आती है आपका कस्टमर। तो उसके बारे में लिखेंगे आपका कस्टमर किस तरह का है, पीपल वो किस तरह की चीज लाइक करता है। तो आपने उसके बारे में सोच रहे हैं, और उस कागज पे आपने लिख रहा है कि पीपल आपके बनाने के प्रोसेस में कौन कौन है, और जिसको आप बेच रहे हैं वो कौन है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसेस। अब प्रोसेस यानी कि आप बिरयानी जो है किस तरीके कार के तहत बना रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आप जो मसाला है वो आप बना बनाया मसाला इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोसेस का पार्ट है, कुछ नहीं होता, तो आप लिखें, उसकी कॉस्ट लिखें। हो सकता है कि आप मसाला खुद बना रहे हो, कोई बात मसला नहीं है, आप उसको लिखें। तो जो भी प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो आएगी डिलीवरी, कि आपने वो डिलीवर करना है। अब बात यह है कि डिलीवर किस में करना है, क्या शॉपर बैग में डाल देना है। तो आप ये कहेंगे कि भाई आप अपने कस्टमर को देखेंगे कि क्या आपका कस्टमर किस तरह का है, कि वो इस तरह लिफाफों में आप चीज भेजेंगे, या आप एक लंच बॉक्स के अंदर चीज पैक करेंगे। रायते का अलहदा बॉक्स होगा आपका, उसकी जो बिरयानी होगी उसका अलहदा बॉक्स होगा, सलाद का अलहदा बॉक्स होगा, इस तरह करके करेंगे। तो अब ये देखे ना, जो भी चीज करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी ना। जैसे लंच बॉक्स की कीमत जो है वो 20 रुपए है, और जो वो रायते का बॉक्स होता है, वो जो छोटा सा कप होता है, उसकी कीमत 5 रुपए है, तो 20 और 5 हो गए 25 रुपए। सलाद का जो वो बॉक्स होता है उसकी कीमत भी 5 रुपए है, तो वो हो गया आपका 30 रुपए। तो 30 रुपए तो आपकी कीमत के अंदर ये ऐड हो जाएंगे ना, जो भी आपकी कॉस्ट आएगी। तो आपने प्राइस जो है उसके अंदर अब जो प्रोसेस है, आपने उसके प्रोसेस के हवाले से जो जो चीजें आपकी शामिल हो रही हैं, वो आपने कॉस्ट जो है वो शामिल करते रहना। अब आखिरी चीज आ जाती है इस पी के अंदर, वो है आपके साथ एक्टर्स के अंदर, वो है फिजिकल एविडेंस। क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि आपने बिरयानी भेजी। भाई देखिए ना, आपने कीमत ली,
तो कीमत ली तो किसी चीज के अगेंस्ट ली, तो अब उसके अंदर सबूत की चीज मिल गई उसको, तो भले 280 एक प्लेट मंगवाए भेजी हो तो उसकी इनवॉइसिंग जरूर करें, क्योंकि वही उसका फिजिकल एविडेंस है जिसके अंदर आपने ये साबित करना है कि आपने उसको एक प्रोडक्ट भेजी थी और उसके अगेंस्ट उसने आपको पेमेंट दी थी। फिजिकल एविडेंस और भी इस पे बहुत सारी बातें आएंगी, वो मैं आपको किसी और प्रोग्राम में बता दूंगा। तो आज के लिए ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपने होम किचन बिजनेस की मार्केटिंग शुरू करनी है तो उसके अंदर आपने इन 7 एक्टर्स, एक एक एक्टर के बारे में जरूर सोचना है और उसको देखना है कि इस एक्टर को आपने किस तरीके से यूज करना है। 7 एक्टर्स कह लीजिए, 7 प्लेयर्स कह लीजिए, इनके बारे में आपने जरूर सोचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि बहुत सारे और लोगों को भी मेरी बातों का फायदा पहुंच सकता है तो चैनल शेयर जरूर कीजिए।